नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 18 जिलों की स्थिति में मामूली सुधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीबीआई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रदेश में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज 13 बच्चों को इलाज के लिए बेल्लोर करेंगे रवाना। और केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, जबकि अन्य नदियों से आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 18 जिलों की लगभग 16 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। दूसरी तरफ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने के साथ ही राज्य सरकार की ओर से नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। कई जिलों में बाढ़ के पानी घटने के साथ कई इलाकों में सरकारी विभागों ने नुकसान को लेकर आकलन शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में पानी बाहर निकल गया है, वहां बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल, घरों, सड़कों और पुल पुलियों को हुए नुकसान को लेकर आकलन किया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बाढ़ से प्रभावित 92 प्रखंडों में 2,24,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फसल को क्षति पहुँची है। कृषि विभाग की ओर से नुकसान के संबंध में आकलन और रिपोर्ट प्राप्ति के बाद किसानों को फसल क्षति का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के घरों में अभी भी पानी है। प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 7 राहत केंद्रों और सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ऊंचे स्थानों पर चापाकल लगाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। इधर बागमती के जलस्तर में कमी आने से तटबंध पर दबाव कम हुआ है। जिले में बाढ़ से फसलों को काफी क्षति हुई है। जिले में बाढ़ और बरसात से फसलों की हुई क्षति का आकलन करने को लेकर प्रभावित क्षेत्रों में फसल सर्वे कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना अभी करना पड़ रहा है। हजारों परिवार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 सड़क पर पॉलीथीन सीट के सहारे जैसे तैसे जीवन बसर करने को मजबूर है। करीब 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को सड़क पर रहते देखा जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार राहत वितरण में लगी हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को अपने मवेशियों के चारे के लिए काफी मुश्किलों का सामना करते देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। इधर मधुबनी के जय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ प्रभावित लगभग आधा दर्जन गांव से पानी निकल जाने के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हालांकि लोगों को अब भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। जिले में बाढ़ प्रभावित डोलवार, छड़की व बरमुतरा गांव जाने वाली कमला पश्चिमी तटबंध से शुरू मुख्य पक्की सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से कई जगह गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क के पिचिंग और ग्रेविंग तक उखड़ जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और भारी बारिश के चलते पीरपैंती बाखरपुर मुख्य मार्ग पर बनी मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया ध्वस्त हो गई है।
मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया के ध्वस्त होने से बाखरपुर, बाबूपुर, तिलकधारी टोला और मोहनपुर, गोविंदपुर समेत कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। इस कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। हादसे के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन इस पुल को पहले ही जर्जर घोषित कर चुका था। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन रैयतों की जमीन की डीड और अन्य दस्तावेजों की क्षति हुई है, उन्हें राज्य सरकार जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। श्री जायसवाल ने इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि चक्रवातीय परिसंचरण के कारण अगले 2 दिनों तक मौसम में यह स्थिति देखने को मिल सकती है। समस्त बिहार में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा होने का पूर्वानुमान है एवं दक्षिणी पश्चिमी भागों पर 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पटना की शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गया से अजय प्रताप सिंह के साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि डीएसपी अजय प्रताप सिंह आयकर अधिकारी हैं। वे एनआईए पटना में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यह कार्रवाई पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन की शिकायत के आधार पर की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और एमएलसी बेल्लौर के बीच आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज 13 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की चिकित्सा सुविधा के लिए 13 डोनर और बच्चों के माता पिता को सीएमसी बेल्लौर के लिए रवाना करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 70,951 रुपए मिलेंगे। इस फैसले से 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अच्छे प्रदर्शन के लिए रेलवे द्वारा कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में गेहूं बीज उत्पादन महाअभियान के तहत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि किसानों से उत्पादित बीज को बाजार से 25 से 30% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 21 जिलों में 3.5 लाख क्विंटल गेहूं बीज उत्पादन के लिए कार्य योजना बनाई गई है। श्री पांडेय ने बताया कि रबी मौसम 2024-25 के तहत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और सिवान समेत 15 जिलों में बीज उत्पादन कार्य सामान्य किसान करेंगे। वहीं पटना, दरभंगा, बक्सर, नवादा और जहानाबाद सहित 6 जिलों में कृषि उत्पाद संघ बीज उत्पादन करेंगे। पटना उच्च न्यायालय में आज 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायिक सेवा कोटे से नियुक्त न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को शपथ दिलाएंगे। रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रक्सौल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच आज से स्पेशल ट्रेन चलाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4:55 पर
रक्सौल होते हुए मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी। इधर रेलवे ने दानापुर आरा के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत कल से हो चुकी है। कटिहार बारसोई रेलखंड पर लाभा स्टेशन पर खड़ी पेट्रोल टैंकर लदी मालगाड़ी के एक टैंकर में आग लग गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभा स्टेशन की बीपीटीएन ट्रेन के टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। यह ट्रेन बरौनी रिफाइनरी से अलीपुर जंक्शन जा रही थी। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 160 लीटर शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान 2 वाहन सहित 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। शारजाह में आयोजित आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला आज दुबई में न्यूजीलैंड से होगा। आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल शाम 7 बजे मैच की ऑफ ट्यूब लाइव कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित करेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय का फैसला पलटा। पूर्व सांसद सूरजभान को राहत। दैनिक जागरण लिखता है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए बनेगा पोर्टल। सरकारी विभागों में चल रही योजनाओं की रैंडम जांच के निर्देश दिए गए। दैनिक भास्कर ने डेंगू की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, पटना में डेंगू पीड़ित महिला की मौत, अब तक 5 की गई जान। आज अखबार ने लिखा है, पाली, प्राकृत और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। नव बिहार टाइम्स की प्रमुख खबर है, केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ रुपए की 2 योजनाएं। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 18 जिलों की स्थिति में मामूली सुधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीबीआई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रदेश में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज 13 बच्चों को इलाज के लिए बेल्लोर करेंगे रवाना। और केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।